अगली खबर है रुड़की से, जहां पर ड्रग्स विभाग के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और दवाइयां बरामद की गई है। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। मौके से फरार हुआ मेडिकल मालिक गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला पाड़ली का ये पूरा मामला है। भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और दवाइयां यहां से बरामद की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मौके से एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके से फरार हुआ मेडिकल मालिक। तो मेडिकल मालिक यहां पर मौके से फरार हो गया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला, बड़ी खबर। हाँ, लगातार जनपद में हमारे औषधि डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट एएनटी हमारे साथ है। और जिले भर में जितने भी होलसेल के लाइसेंस और कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिन पर लगातार शिकायतें मिली, उनका जो है भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें मिली है कि कुछ मेडिकल स्टोर जो है लाइसेंस लेने के बाद अपना प्रीमाइसेस चेंज कर देते हैं। ऐसे में जो है वो उनका ये इरादा होता है कि हमें अपराध करना है, तो नारकोटिक दवाइयों का बिजनेस करते हैं। तो विभाग से हमारे आदेश मिले हैं कि अगर कोई भी मेडिकल स्टोर जहाँ पर उसने लाइसेंस लिया है, अगर वो वहाँ पर नहीं मिलता है तो तुरंत उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल हमारे द्वारा मंगलौर और ये तेली में कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं और मंगलौर में फिलहाल एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया है। और अगली खबर है रुड़की से, जहां पर सेना की वर्दी बेचने वालों को पुलिस की हिदायत। ये बड़ी खबर, बिना जांच के किसी को वर्दी ना दें, ये पुलिस की ओर से कह दिया गया है। दुकान से वर्दी खरीद कर दुरुपयोग करते हैं लोग। वर्दी लेने वाले का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए। भटिंडा में सैनिक की वर्दी सिलने वाला दर्जी एक जासूस निकला। भटिंडा से आरोपी टेलर को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आपको ये जानकारी दे दें कि लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई दे रही है। वर्दी लेने वाले का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ये पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस इस समय एक्शन में है। सेना की वर्दी बेचने वालों को पुलिस की हिदायत दी गई है, तो बिना जांच के किसी को भी वर्दी ना दी जाए, ये पुलिस का कहना है। अब ऐसे में बिना जांच के किसी को भी वर्दी नहीं दी जाएगी। सेना की वर्दी बेचने वालों को लेकर पुलिस ने हिदायत जारी की। ये पहले भी हमने चेक किया है। वे सारी दुकानें, वो सारे टेलर जो यूनिफॉर्म सिलने और बेचने खरीदने का काम करते हैं, वो प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ ही लोगों को यूनिफॉर्म दें। कई बार ये संभावना होती है कि लोग यूनिफॉर्म का दुरुपयोग कर देते हैं। तो चूंकि अभी नेशन वाइड थोड़ा अलर्ट है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी थी कि हम अपने एरिया में जितने भी ऐसे शॉपकीपर टेलर हैं उनकी एक बार प्रॉपर पड़ताल करें। तो उसमें हमने 2-3 बार वो चेकिंग करवा ली है। ये बड़ी खबर, जहां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के हाथात होने की खबर नहीं है। 2 डॉक्टर्स को लेकर केदारनाथ जा रही थी हेली एम्बुलेंस। केदारनाथ हेलीपैड में लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ है और पायलट की सूझबूझ से 2 चिकित्सकों की जान बची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर कराई गई। पायलट की सूझबूझ से यहां पर 2 चिकित्सकों की जान बच पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसी के हाथात होने की खबर फिलहाल नहीं मिली है। 2 डॉक्टर्स को लेकर केदारनाथ जा रही थी ये हेली एम्बुलेंस। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपातकाल लैंडिंग यहां पर कराई गई है और किस तरीके से ये जो पूरा हेलीकॉप्टर है वो क्षतिग्रस्त हो गया। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती या हल्की सी भी सूझबूझ नहीं दिखाई जाती तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर्स को लेकर जा रही थी हेली एम्बुलेंस और इस दौरान ये हादसे का शिकार होने लगी, जिसके बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं सीएम पुष्कर सिंह। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि देखिए, एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीर आप देख सकते हैं। और गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर पायलट की ओर से अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा आज हो जाता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पायलट की सूझबूझ से 2 चिकित्सकों की जान बच गई है, 2 डॉक्टर्स की जान बच गई है। हेली एम्बुलेंस सेवा
यहाँ पर दी जाती है यात्रियों को। लेकिन इसी दौरान जो हेलीकॉप्टर था वो हादसे का शिकार होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है, आपात लैंडिंग उसे करा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जो पीछे का हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर का ये वही हिस्सा है जो कि उसे हवा में बनाए रखने की ताकत देता है, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के बाद यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पायलट ने एक अपनी बड़ी सूझबूझ का परिचय यहाँ पर दिया है, जिसका नतीजा ये रहा कि किसी भी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और चलिए अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में 3.35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, यानी कि 3,35,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं। अगर बात केदारनाथ धाम की करें तो सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहां पर बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं, 3,35,000 से ज्यादा श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पर 1,93,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 1,49,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1,57,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी चारधाम यात्रा को लेकर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की आर्थिकी रीढ़ भी है और साथ ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर चारों धाम है और इन्हीं 4 धाम में दर्शन करने के लिए लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। जैसे ही कपाट खुलते हैं लोगों की भीड़ इस ओर आनी शुरू हो जाती है। हालांकि अभी देखिए संख्या बल ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे बरसात का मौसम आएगा वैसे वैसे संख्या में कटौती भी जरूर होती जाएगी। तो ऐसे में ये शुरुआती मौसम है जब उत्तराखंड प्रशासन या उत्तराखंड सरकार या यहाँ के जो व्यापारी हैं वो मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 3.35 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,57,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहां पर जारी है। कुल मिलाकर 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड प्रदेश का पहला नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा कराने वाला कॉलेज बन गया। विश्वविद्यालय ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने और साथ ही विश्वसनीय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि किसी भी छात्र को असुविधा ना हो। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कॉलेज के कुलपति NK जोशी से हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले पर खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। मैं इस समय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति जी के पास में हूं और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है जिससे कि नकल ना हो और सारा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर बैठे बैठे कुलपति महोदय अपने ऑफिस से दूर जैसे अन्य ज़िले के जो विश्वविद्यालय हैं जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं वहां पर देख सकते हैं कि क्या वहां पर नकल हो रही है या नहीं हो रही है या परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। तो उसको लेकर जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी ने एक नया प्रयोग किया है और आज उन्हीं से हम बात करेंगे क्योंकि ये प्रयोग अपने आप में सफल भी हो रहा है और ये पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर इस प्रयोग को किया गया है। सर बधाई हो आपको सबसे पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि हमारे 217 कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस हमारे हैं और हमने एक फिजिकल टीम तो हमारी गई है, जो स्क्वाड उड़न दस्ता जो है वो हमारे गया हुआ है। उसके अतिरिक्त हमने इस बार ये किया कि जितने भी 270 कॉलेजेस हैं उनसे हमने IP एड्रेस लिए हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप सामने देखेंगे हमारे स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सारे कॉलेजेस आपको दर्शा रहे हैं। और जैसे एक कॉलेज ये भी हरिद्वार में कॉलेज है, ये परीक्षाएं चल रही है 11 से 2 में हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 टीचर इन्विजिलेशन कर रहे हैं और सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो कोई भी विद्यार्थी अगर नकल करता है या बाहर जाता है, किसी तरह की भी चीटिंग करती है, तो यहाँ पर हमारा पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और हम इसको पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा जो परीक्षाएं हैं हमारी नकल विहीन परीक्षाएं करने का हमारा उद्देश्य है। और मैंने ये पाया कि यह प्रयोग हमारा सफल हो रहा है। आज हमारा परीक्षा का तीसरा दिन आज हमारा है, तो प्रयोग हम ये सफल हो रहा है हमारा।